हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा। वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। तो आज हम लोग एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आप चाहे फ्रंट एंड तैयारी कर रहे हो, चाहे बैक एंड तैयारी कर रहे हो, या फिर आप चाहे प्योर जावास्क्रिप्ट की इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो, तो हर किसी में आजकल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, और जो उस वीडियो की लिंक होगी मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि इस वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे देखेंगे लेकिन आपको, अगर जब तक उस वीडियो को नहीं देखेंगे आप, तब तक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये जो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस है, ये किस किस डेटा टाइप पे अप्लाई होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, ठीक, अनडिफाइंड नल, काफी सारे हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। लेकिन किस किस डेटा टाइप्स पे पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का असर क्या क्या होता है, इसके लिए आपको वो वीडियो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। यहाँ पे हम लोग केवल कोडिंग वाइज देखने वाले हैं, केवल स्क्रिप्ट में देखने वाले हैं कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ईबुक को जरूर चेक कर लें। यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया हुआ है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू की तैयारी करने में। और यहाँ पे जो हमने इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। बुक की लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अमेजन से बुक को परचेज करना, तो अमेजन की भी लिंक होगी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप जरूर चेक करें। तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एरे ले लूंगा। ठीक है, लेट एर इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ओके, यहाँ हम लोगों ने एक एरे ले लिया, और इस एरे में 4 एलिमेंट आप पिक आप कर सकते हो कि 4 वैल्यू है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारा एरे है, मैं एक इसको मैं वर्क कर देता हूँ वैर कीवर्ड से थ्रू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक और मैं नया बनाऊंगा एरे, एर टू। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि इस एर टू में ये जो हमारा पहला जो एरे है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एरे है, ये जो हमारा एरे है, इसकी वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया एरे टू में। मैं इसको कंसोल करता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि एरे टू में हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये वैल्यू मिल गई 1, 2, 3, 4। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा एरे टू है, इस एरे टू में मैं एक नया एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, या फिर एक नया वैल्यू ऐड कर देता हूँ। सपोज करिए वो वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एर टू डॉट पुश। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 ऐड कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे एरे टू का अगर मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एरे टू कंसोल किया, अगर यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा 5 मिलेगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि हम लोगों ने कहाँ चेंज किया, हम लोगों ने चेंज किया एरे टू में। तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे एरे को प्रिंट करता हूँ, मैं सिंपल ये जो मेरा एरे है, क्योंकि इसमें तो हमने चेंज कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने चेंज कहाँ किया, हम लोगों ने चेंज एरे टू में किया। तो हमारा एरे में तो हमने कुछ चेंज किया नहीं। तो अब अगर मैं एरे को प्रिंट करूंगा, तो मुझे क्या देखते हैं, क्या मिलता है, क्या मुझे 1, 2, 3, 4 ही मिलता है, फिर मुझे 1, 2, 3, 4, 5 मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस एरे को मैंने यहाँ पे कंसोल में कर लिया, और मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को, जो हम लोगों ने एरे टू में जो हम लोग असाइन किया था वैल्यू 5 को, वो हमको अब एरे में भी मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा पास बाय रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपने एक रेफरेंस को असाइन कर रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या क्या था कि जो हमारा इसका रेफरेंस था, इसका जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस कहाँ गया, एरे टू में आ गया। और जब हमने एरे टू में कुछ चेंज किया, तो उसने क्या किया कि जो उसका एरे वन का जो रेफरेंस था, उसने उसको भी चेंज कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारा एरे टू के चेंज करने पे हमारा जो एरे जो नॉर्मल हमारा वेरिएबल है, वो भी चेंज हो गया, उसका रेफरेंस भी चेंज हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी एलिमेंट 5 थी, जो हमारी वैल्यू 5 थी, जो कि हम लोग केवल एरे टू पे साइन किए थे, वो अब हमें एरे पे भी मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया एरे के लिए। अब हम लोग चेक करते हैं स्ट्रिंग के थ्रू कि क्या हमारा ये चीज सेम अप्लाई
स्ट्रिंग पे भी होता है या नहीं। मैं करता हूँ यहाँ पे लेता हूँ where str, ठीक है। यहाँ मैंने क्या क्या स्ट्रिंग डाल दिया, मैंने दिल्ली, ओके। एक मैं दूसरा स्ट्रिंग लेता हूँ str2, ओके। यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो हमारा str था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ str2 में। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ मैं str2 को, तो देखता हूँ हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ रन किया, आप हम देख सकते हैं यहाँ हमें दिल्ली मिल गया। मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग हमारे स्ट्रिंग 2 में भी आ गई है। ठीक, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्ट्रिंग 2 है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, जो हमारा स्ट्रिंग 2 था यहाँ मैंने क्या किया, पुणे ऐड कर दिया, ठीक है। जो हमारी पुणे सिटी है, अब वो क्या हो गया, स्ट्रिंग 2 में आ गया। ठीक, मैं पे रिफ्रेश करता हूँ, मुझे पुणे मिल गया। ठीक, यहाँ तक तो सही है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि अगर स्ट्रिंग 2 चेंज किया तो क्या वो स्ट्रिंग 1 को भी, जो हमारा मेन स्ट्रिंग है, क्या उसको भी चेंज करता है या नहीं। जैसे हमारा एरे में हुआ था कि अगर हम लोगों ने एरे 2 को चेंज किया था तो जो हमारे मेन एरे है वो भी चेंज हो गया था। तो क्या उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग 2 को चेंज करते हैं तो क्या जो हमारे मेन स्ट्रिंग है, क्या वो चेंज होता है या नहीं, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे 2 को रिमूव कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है, यहाँ हमें पुणे मिलेगा या फिर हमें दिल्ली मिलेगा। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिला, यहाँ पे हम लोगों को दिल्ली मिल गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो पास बाय वैल्यू है, ना कि पास बाय रेफरेंस। क्योंकि अगर हम लोगों ने किसी वेरिएबल कॉपी करके दूसरे वेरिएबल में असाइन किया और जो हमारा सेकेंड वेरिएबल है उसको अगर हमने चेंज किया, तो वो हमारे फर्स्ट वेरिएबल को अपडेट नहीं करता, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो पास बाय वैल्यू है, ओके। अब हम लोग इस यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस बार हम देखेंगे नंबर से कि क्या सेम प्रॉपर्टी, क्या जो हमारा हमने देखा अभी कि पास बाय रेफरेंस या फिर पास बाय वैल्यू, तो क्या हमारा जो नंबर है वो क्या है, क्या वो भी पास बाय वैल्यू है या फिर वो पास बाय रेफरेंस है, ओके। अब मैं करता हूँ वेर नंबर इज इक्वल टू, सपोज मैंने किया यहाँ पे 42, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर 2 ले लिया और नंबर 2 में मैंने सिंपल क्या किया, जो हमारा नंबर है उसको हमने असाइन कर दिया। अब अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ यहाँ पे नंबर 2 को, तो देखता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ मैंने असाइन किया नंबर 2 और यहाँ हम लोग को मिल गया 42, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नंबर था वो अब हमारे नंबर 2 में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा नंबर 2 है, ठीक है, वेरिएबल नम 2, इसमें मैं असाइन कर देता हूँ अब सपोज 30, ओके। तो अब अगर मैं नंबर 2 का प्रिंट करता हूँ तो देखता हूँ क्या हम लोग को यहाँ मिलता है। यहाँ हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया। दैट मीन्स कि नंबर 2 की जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या जो नंबर है, हमारा मेन जो नंबर है, क्या वो अपडेट हुआ या नहीं। ठीक, यहाँ पेज हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा पुराना नंबर था 42, वो हमें अभी मिल रहा है। दैट मीन्स कि क्या हुआ कि जो हमारा नंबर है वो भी पास बाय वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा स्ट्रिंग है और जो हमारा नंबर है ये दोनों पास बाय वैल्यू पे काम करता है, और जो हमारा एरे है वो पास बाय रेफरेंस है। क्योंकि जो हमारा एरे है वो पर्टिकुलर, अगर हम लोग सेकेंड वेरिएबल को चेंज करते हैं तो वो सेकेंड वेरिएबल क्या करता है कि फर्स्ट वेरिएबल के रेफरेंस को भी चेंज कर देता है। ठीक, लेकिन जो हमारा स्ट्रिंग है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ये बस उसकी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करता है, ये उसके रेफरेंस को चेंज नहीं करता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा स्ट्रिंग है या फिर जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। अगर हम लोग कभी भी जो हमारी फर्स्ट वेरिएबल कॉपी करके सेकेंड वेरिएबल में असाइन करते हैं और सेकेंड वेरिएबल अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो हमारे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं करता है, वो उसको चेंज नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने केवल 3 एग्जांपल देखा है, जैसे एरे देखा, स्ट्रिंग देखा और नंबर देखा। इसी तरीके से हमारे पास और भी हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, फंक्शन, अनडिफाइंड, बूलियन। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एरे, स्ट्रिंग और नंबर के अलावा जो बाकी हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो किस टाइप से वर्क करते हैं, क्या वो पास बाय वैल्यू है या फिर वो पास बाय रेफरेंस है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि
हमारा पास बाय रेफरेंस क्या होता है और हमारा पास बाय वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ। ये हो गया हमारा रेफरेंस और ये जो दोनों हो गए हमारे, ये हो जाएंगे हमारे वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा पास बाय रेफरेंस और ये हो गया हमारा पास बाय वैल्यू। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर हम लोग सपोज हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया एरे का और उस एरे की वेरिएबल वन को अगर हम लोगों ने वेरिएबल टू में असाइन किया और अगर हम लोग वेरिएबल टू में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो वेरिएबल वन की वैल्यू को भी चेंज कर देगा। ये होता है हमारा पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग या फिर नंबर को किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं और उस वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं और अगर हम लोग दूसरे वेरिएबल में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो हमारे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा पास बाय वैल्यू। उसी तरीके से हमारे पास और भी डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि फंक्शन ऑब्जेक्ट, जैसे हमने देखा कि फंक्शन ऑब्जेक्ट है और बूलियन अनडिफाइंड नल। तो बाकी सब के लिए आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बाकी जो हमारे डेटा टाइप्स बचते हैं वो क्या है, वो पास बाय वैल्यू है या फिर पास बाय रेफरेंस है। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।